अभी का जो दौर है ना, अभी के दौर में लोग ऐसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं ना, ऐसे पवित्र रिश्ते के आड़ में मतलब इतनी गंदगी कर रहे हैं ना कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये दुनिया जा कहाँ रही है, इससे क्या मिलने वाला है। आप लोग ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हो जिसको देखते हुए हर लोग इस रिश्ते से दूर भागेगा और हर लोग इस रिश्ते को एक शक की नजर से देखेगा। मतलब इस रिश्ते में एक जो होता है ना कि भाई प्यार होता है, इस रिश्ते में विश्वास होता है, ये वो रिश्ता है जिस रिश्ते में भाई जो है ना अपनी बहन का इज्जत बचाता है। ये वो रिश्ता है जहाँ पे भाई अपनी बहन के इज्जत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ये वो रिश्ता होता है ना जहाँ एक भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से टकरा जाता है। ये वो रिश्ता है जहां भाई जो होता है ना, इस पवित्र रिश्ते को, भाई और बहन के रिश्ते को ना दुनिया एक बहुत ही पॉजिटिव नजर से देखती है। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें बाहर आई हैं, इससे तो यही लगता है कि आने वाले दिन में सबसे अगर कोई बदनाम रिश्ता होगा तो यही रिश्ता होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जो भी केस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, उसमें यही सेम चीजें होती हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले जैसा कि ये जगत परिवार का, जो जगत दीदी का और जगत भैया का जो मतलब आया, जो जगत भैया और जगत दीदी का जो केस आया, उसमें सेम यही चीजें थी कि भाई जगत भैया जगत दीदी की मतलब दीदी के राखी सिस्टर थे, राखी बांधती थी, एक दोनों में एक दूसरे को मिले थे तो भाई बहन के तौर पे ही मिले थे, भाई बहन मानते थे। लेकिन अचानक कब उनका रिश्ता भाई बहन से कुछ और हो गया, ये किसी को पता नहीं चला। और जब पता चला तो मतलब ये रिश्ते बहुत ही गंदगी के लेवल पे आके मतलब कि खत्म हुआ। शायद इसीलिए लोग आजकल के समय में कहता है कि नहीं, सिर्फ मेरी बहन ही मेरी बहन है, इसके सिवा कोई मेरी बहन नहीं। और लड़कियां भी ये चीज कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई जो है वही मेरा भाई है, बाकी दुनिया में कोई भाई नहीं होता है। कोई मुंह बोला भाई, कोई गोद लिया हो भाई, कोई गोद ली हुई बहन, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की चीजें हैं, केवल एक रिश्ता एक आड़ के लिए बनाया गया है कि ताकि समाज जो है ना उंगली ना उठाए। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो लोग को मेरी बातें अच्छी लगती हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगा, जिसकी वजह से मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊंगी, मुझे काम करना अच्छा लगेगा। तो आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं भाई बहन। सोनम रघुवंशी भी एक बार फिर से भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके गई। सोनम रघुवंशी के खुद भाई हैं, 2 या 3 उनके अपने भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। सारा दुनिया, सारा जग जाहिर है कि भाई वो उनको राखी बांधती थी और वो उनको दीदी बोलता था। आखिर भाई जब वो उनको राखी बांधती थी और वो उसको दीदी बोलता था, तो फिर उनके बीच में जो ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वो भाई बहन बना के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, भाई बहन के नाम पे आड़ में, या फिर ये कहिए कि हमें जो दिखाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, फिर वो क्या है? क्योंकि उसको भी आप झूठला नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो भी इन दोनों की कॉल डिटेल्स जो निकले हैं, जो चार्ट वायरल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि राज कुशवाहा ही हैं जो सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड थे। राज कुशवाहा से ही सोनम रघुवंशी का कंटिन्यू मतलब कि फोन पे कन्वर्सेशन हुआ है, चैट पे कन्वर्सेशन हुआ है, मेरा पति मुझे छूना चाहता है, मैं उसको छूने नहीं दे, मतलब इस टाइप की बहुत मतलब एक पति पत्नी के बीच की जो प्राइवेट बातें होती हैं, वो अगर किसी से कन्वर्सेशन हुआ है उनका, तो वो राज कुशवाहा से। तो फिर इस बात को भी झूठलाया नहीं जा सकता है कि भाई इन लोगों का जो रिश्ता था वो भाई बहन का नहीं था, कुछ और का था। फिर ये भी बहुत लोग का कहना था कि भाई सोनम प्रेग्नेंट थी, अब पता नहीं उसकी जांच हुई, उसके बाद तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर अल्ट्रासाउंड की बात आई, अभी तक तो उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि भाई। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि जो कुछ भी चीजें हैं,
वो तो बात की बात है कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। सबसे पहली बात करते हैं कि कुशवाहा की जो बहनें दो हैं, उसकी खुद की जो बहन है, वो कह रही थी कि भाई मेरे भैया जो हैं उनको वो राखी बांधती थी। मेरे भैया से उनका बस इतना बात होता था कि जैसे एक एम्प्लॉय और मतलब ऑनर की बात होती है। राज कुशवाहा के कलीग का भी यही कहना है कि भाई वो उनको दीदी बोलता था, मैं भी उनको दीदी ही बोलता हूँ। पूरे जो वहाँ पे जो काम करते थे वो दीदी ही बोलते थे उनको। तो फिर अगर दीदी थी, सच में दीदी थी, राखी बांधने जाती थी, जो कि इसके खुद के भाई थे, उसके बावजूद भी उसको राखी बांधने जाती थी, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? राज कुशवाहा जैसा तो उसके मतलब ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, तो क्या सोनम हर किसी को राखी बांधती थी? और अगर हर किसी को नहीं बांधती थी, केवल राज कुशवाहा को ही बांधती थी, इसका मतलब है कि कुछ तो खास बॉन्ड है उसका और उसके परिवार का, या सोनम का या राज का, कुछ तो है। तो पहले तो भाई लोग को ये देखा गया कि भाई इन दोनों का बॉन्ड है, एक भाई बहन का है। लेकिन अभी जो आया है उससे तो एकदम जग जाहिर होता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अब बात करते हैं कि राज कुशवाहा जब सोनम के परिवार के इतने क्लोज थे, सोनम जब राजा रघुवंशी का जब मतलब डेथ बॉडी जब वहां उसके घर पहुंचा था, तो जहां पे उसको जलाया जा रहा था, वहां भी राजा कुशवाहा पहुंचा था। यानी राजा कुशवाहा वहां भी देखा गया था कि सोनम के पापा को लेके गया था। फिर सोनम का परिवार ये क्यों कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं राज कुशवाहा कौन है, हम इन लोगों को नहीं जानते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ ये साफ तौर पे नजर आ रही है कि जो परिवार जो है सोनम का, वो कहीं ना कहीं सोनम के हर चीज के बारे में उसको पता था, पहले से ही पता था कि मेरी जो बेटी है या मेरी बहन है, इसका राज कुशवाहा के साथ कुछ चल रहा है। तो जब सोनम के परिवार को ये सारी बातें पता थी, फिर सोनम के परिवार जो थे वो सोनम को क्यों नहीं रोके? और अगर रोके तो फिर वो सोनम की शादी राजा से क्यों करवाए? उनको राज से करवाना चाहिए था। क्या उनको ये लग रहा था कि भाई राज जो है ये मेरा एम्प्लॉय है, अगर इससे शादी करवाएंगे तो हमारी बेटी का मतलब मतलब हमारा समाज में इज्जत घट जाएगा? तो भाई समाज में इज्जत आपका बना रहे, इसके लिए आप किसी के बेटे को बलि चढ़ा दिए। और अगर ये कह रहे हैं कि भाई सोनम के जो मतलब मदर फादर हैं कि नहीं हम लोग को नहीं पता है, तो अगर ये बात वो कह रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है, तो फिर राज कुशवाहा की जो माँ है वो बार बार ये अपने वीडियो में क्यों कह रही हैं कि भाई वो उनका हमारे घर से बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारा बेटा हमेशा उनका कॉल आता था, वो काम कुछ और करता था लेकिन उनका मतलब हर कुछ वो मैनेज करता था। गाड़ी में तेल खत्म है, कहाँ गाड़ी जाना है, कहाँ प्लाई भेजना है, हर कुछ करता था। तो कहीं ना कहीं या तो राज कुशवाहा की माँ कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपा रही हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब कि सोनम के जो माता पिता और भाई हैं वो कुछ चीजें छुपा रहे हैं। क्योंकि इतना होने के बावजूद, जब सब चीजें शीशा की तरह मतलब कि साफ हैं, उसके बावजूद इस बात पे पर्दा डालना, उसके बाद ये चीज कहना कि नहीं हम नहीं जानते हैं कि कौन राज कुशवाहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका उनको हर एक चीज पता था। भाई जब उनको हर एक चीज पता था तो फिर अपनी बेटी का शादी राजा से क्यों करवाए? आखिर राजा से तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और अगर ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है कि भाई मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, तो और मेघालय पुलिस जानबूझ के मतलब मेरी बेटी को ये कर रही है, तो भाई आपकी बेटी से मेघालय पुलिस को क्या ही दुश्मनी? मेघालय की जो पुलिस है वो आपकी बेटी को तो पर्सनली जानती भी नहीं थी, फिर क्या ही दुश्मनी? दूसरा चीज कि भाई जब उसकी खुद की 2 बहनें थी, उसके बाद इनके भी भाई थे, फिर उसको भाई बनाना, फिर उसको राखी बांधना, फिर उसके साथ ही मिलके प्लान करना, यहाँ तक चीजें सामने आई हैं कि भाई मतलब राजा रघुवंशी के मर्डर के सेकंड डे ही जो मुस्कान है वो इंदौर पहुंच चुकी थी। और वहां पे राजा पहले से ही राज जो है उसके लिए एक रूम बुक करके रखे हुए था, जहां पे कि सोनम रुकी थी। वहां पे रुकने के बाद सोनम कैफे में बैठ के बहुत सारी प्लानिंग करती हैं। उसके बाद वो यूपी कैसे पहुंची? तो यूपी शायद राज कुशवाहा ही उनको यूपी भेजे थे बाई रोड, क्योंकि राज कुशवाहा के बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे वहां पे वो हैं उधर। और उसके लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि सब चीजें जब इतने गोल मोल घुमा घुमा के सब चीजें जब मतलब पानी की तरह साफ हो गई, फिर ये जो सोनम है, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो भाई हैं, ये आज भी सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हैं? क्यों इनको लग रहा है कि इनकी बहन निर्दोष है?
जब सारी चीजें शीशा की तरह साफ हो चुकी है, सारा चीज मतलब पुलिस के पास है, सारा चीज मतलब सामने आ चुका है कि वो जैकेट सोनम का था, सोनम कैसे धक्का दी, और सोनम जब अपने मुंह से सारा चीज कबूली, जब सोनम सामने राज को देखी तो सारा चीज वो खुद कबूल ली, मतलब कि इसमें स्टेटमेंट दी। तो आज भी सोनम के जो पिताजी हैं और सोनम के भाई ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये क्या चाह रहे हैं। इनकी बेटी ने तो सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद वजूद ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि सोनम ने ऐसा किया और सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाई बहन का खेल खेल के ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। और यही कारण है कि आज के टाइम में अगर कोई भाई बहन भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, रहते हैं, तब भी लोग उनको पसंद नहीं करते, तब भी लोग उन पे सवाल उठाते हैं, तब भी लोग उनको शक की नजर से देखते हैं, तब भी लोग ये मतलब पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये भाई बहन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आज का जो समय है, दौर है ना, इंसान के रिश्ते से लोगों का विश्वास उठ गया है कि किस रिश्ते में कौन रखे। माँ बेटा के साथ अफेयर होता है, बेटी का बाप के साथ अफेयर होता है, समधन समधी को लेके भाग जाती है, समधन लड़के को लेके भाग जाती है जिससे उसकी बेटी का शादी होने वाला है। तो भाई सच में कलयुग तो चरम पे है, इसमें आपको कोई शक नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि कौन इंसान परफेक्ट है, क्योंकि कौन इंसान कौन कितना बड़ा कांड कर दे आपको मतलब अंदाजा भी नहीं होगा। तो बाकी जो चीजें हैं, सोनम ऐसा क्यों की, ये चीजें मतलब सोनम को बताना चाहिए। अभी तो सिर्फ ये लोगों को अंदाजा हो रहा है कि भाई राज के प्यार में ऐसा की, लेकिन राज के प्यार में इतने लोगों को बलि चढ़ा दी। और राजा रघुवंशी, सोचिए उसकी क्या स्थिति रही होगी जब उसको मतलब उसको चाकुओं से उसके ऊपर वार किया गया और उसके बाद उसको जब धक्का दिया गया वो नहीं मरा, तो सोनम खुद कहती है कि इसको टांग के खाई में फेंक दो, और फेंकती है। भाई क्या ही बोला जाए ऐसे लड़कियों के बारे में। तो चलिए, मतलब बहुत सारी चीजें, भाई सोनम ऐसा की, उसको 20 लाख रुपए देने का मतलब ये कहती है, लालच देती है कि चलो अब 50,000 में नहीं मारोगे तो 20 लाख दूंगी, और मारने वाले तो लड़के थे। हैरानी की बात यह है कि लड़की अगर एक लड़के का दर्द नहीं समझ रही है, समझ में आता है, लेकिन लड़का होने के नाते तुम लोग को तो दर्द समझना चाहिए भाई, क्योंकि लड़कियां अकेले कोई क्राइम नहीं कर सकती हैं। लड़कियां जब भी कोई क्राइम करती हैं उसमें कहीं ना कहीं लड़के भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उन लड़कों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये लड़की है, नीच प्रवृत्ति की है, इसका सोच छोटा है, ये बहुत गिरी हुई होती है, लड़कियां औरतें घटिया होती हैं। हम तो लड़के हैं और हम तो लड़कों का दर्द समझेंगे कि वो भी किसी का बेटा है जैसे हम किसी का बेटा है, फिर हम किसी के बेटे के साथ गलत कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं हमेशा हम सबसे यही कहूंगी कि प्लीज यहाँ पे लड़का और लड़की के इससे जज नहीं करना है, यहाँ पे बस मानसिकता की बात देखिए कि कैसे कैसे कुछ लड़कों की भी मानसिकता होती है, कुछ लड़कियों की भी मानसिकता होती है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।